Good evening, friends. As promised, the tomorrow trade for Monday, 6th December. We did very well on Friday. Our data analysis was absolutely correct to the point in Nifty as well as on Bank Nifty. Now, let us look at what happened in Bank Nifty first. This is the daily chart of Bank Nifty, and we put an hourly chart here. On an hourly chart basis, आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक चैनल बन रहा था, चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट 36,430 अराउंड 36,533 के आसपास होना शुरू हुआ एंड इट कंटिन्यूड लोअर वी जस्ट क्लोज अराउंड 36,200. तो बैंक निफ्टी में जो लेवल्स बनेंगे आपके बड़े क्लियर लेवल्स बनते हैं बैंक निफ्टी के लिए. पहला लेवल जो बनेगा सपोर्ट का बनेगा 35,800 का. पहला सपोर्ट जो होगा 35,800 का होगा. अगर वो चला जाता है देन वी मे सी सम अराउंड 35,550 to 35,600. तो 35,800 एंड 35,600 पहले दो सपोर्ट लेवल्स होंगे नीचे के. एंड द रेजिस्टेंस लेवल इज वेरी क्लियर, इट इज एट 36,700. 36,700 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है बैंक निफ्टी के लिए. जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक हम एक फ्रेश रैली नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी में. तो बैंक निफ्टी इज अ क्लियर सेल ऑन राइज. अगर आपको ऊपर मिलता है 36,430 530 500 के आसपास, यू कैन गो शॉर्ट इन बैंक निफ्टी. अब एक्सपेक्टेशन क्या है मंडे की एक्सपेक्टेशन ये है कि वी शुड ओपन अ लिटिल गैप डाउन. एसजीएक्स निफ्टी भी -80 पॉइंट्स का है क्लोजिंग एज ऑफ नाउ. मंडे को अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो गैप डाउन का प्रेशर थोड़ा सा रहेगा. पर गैप डाउन का प्रेशर क्यों रहेगा वो भी देखते हैं. लेट अस फर्स्ट लुक एट निफ्टी. दिस इज द निफ्टी चार्ट. निफ्टी चार्ट इज वेरी क्लियर. इट्स अ वेरी सिंपल चार्ट. चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा फायदा होगा. सब the first point of resistance is coming at 17,270. 17,270 is the critical point. जब तक ये क्रॉस नहीं होता है वी आर नॉट बुलिश ऑन निफ्टी. सिंपल इनफ. वी विल नॉट बी बुलिश ऑन निफ्टी. सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,050 का. अगर हम इसके नीचे जाते हैं then we can see the lows of 16,800 and below also. तब हम नीचे के लोस देख सकते हैं बिकॉज 17,050 के आसपास 30-50 एट दिस लेवल निफ्टी ने कई बार आया है एंड इट हैज रिट्रेस्ड. क्लोजिंग इसके ऊपर दी है एक्सेप्ट वन डे. द क्लोजिंग हैज बीन अप एक्सेप्ट वन डे. सो क्लोजिंग लेवल पे देखें तो इट इज वेरी क्लियर. अनदर लेवल इन द इंटरमीडिएट इज 17,140. पहला टारगेट आपका निफ्टी का जो हमने शॉर्ट किया है अपने टेलीग्राम ट्रेंड रीडर चैनल में शॉर्ट भी किया है, पुट्स खरीदी है हमने 17,000 की एट 70 रुपीज. पहला टारगेट होगा 17,133. दूसरा टारगेट होगा 17,050. तो हम ट्रेड क्या बनेगा, वी विल सेल. अगर गैप अप होता है तो बहुत अच्छी बात है, रेट पे आता है. वी विल शॉर्ट निफ्टी for a first target of 17,133 and a second target of 17,050. Similarly, Bank Nifty is also a clear sell. Bank Nifty is also a clear sell. तो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बनेंगे बहुत सिंपल है. बैंक निफ्टी के लेवल्स जो बनेंगे वो बिल्कुल सिंपल हैं. वी विल सेल बैंक निफ्टी. अगर गैप डाउन होता है तो आपको गैप डाउन हो सकता है आपको 36,000 या 35,800 तक लेके जाए. बट अगर अराउंड सेम प्राइस खुलता है या गैप डाउन इतना बड़ा नहीं होता है देन वील वेट फॉर फ्यू मिनट्स. 15 मिनट हम इंतजार करेंगे, देखेंगे कि डेटा कैसा बन रहा है. देन वी विल सेल बैंक निफ्टी विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 36,400. अगर हमें 36,200 300 150 इस रेंज 250 के रेंज में मिलता है देन वी विल शॉर्ट बैंक निफ्टी विद अ स्टॉप ऑफ 36,430. 430 के स्टॉप लॉस से हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे विद एन इवेंचुअल टारगेट ऑफ समवेयर अराउंड 35,800. बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर आपको ऊपर जाता है 36,400 36,500 के लेवल से ऊपर जाता है तो आपका पहला लेवल बनेगा 36,800 का. 36,800 बुल रन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा. 36,800 का जो लेवल है निफ्टी में बुल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर बैंक निफ्टी. व्हाई? बिकॉज ये जो करेक्शन का फेज है उसका शॉर्ट टर्म
बॉटम बन जाएगा। द मोमेंट ही क्रॉस 36,800 एंड स्टे अबव इट, आपका एक क्लोजिंग मिल जाती है तो वो शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा। तो जब शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा देन डाउनसाइड आपकी बहुत जल्दी प्रोटेक्ट हो जाती है, योर डाउनसाइड इज प्रोटेक्टेड। तो वो बुल्स के लिए बहुत फेवरेबल चीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लुकिंग एट टू स्टॉक्स, हमने एक ट्रेड दिया था कोटक बैंक के ऊपर। ये कोटक महिंद्रा बैंक का आवरली चार्ट है, आप इसको क्लोज कर लेते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल में चार्ट चल रहा है, इट्स अ क्लियर फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल। नीचे सपोर्ट लाइन देखेंगे तो इट शुड कम समवेयर अराउंड 1880 लेवल्स। कोटक महिंद्रा बैंक शुड कम टू अराउंड समवेयर अराउंड 1880 लेवल्स। तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक में 1900 की पुट्स खरीदी हैं अराउंड 55-56 रुपीज में। तो हम उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा अराउंड 1930। 1930 का स्टॉप लॉस लगा के कैश प्राइस पे 1930-32 का, और वहां पे हम इसको शॉर्ट करेंगे तो अनदर 1914 पे बंद हुआ है 1914 पे, तो अराउंड 15-17 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। एंड वी विल कंटिन्यू फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1880। तो हमें 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमें 40 रुपए मिलते हैं, अराउंड 35-40 रुपीज मिलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कोटक महिंद्रा बैंक इज अ क्लियर सेल। ये एक स्टॉक जो बाई में बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट दो स्टॉक हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल का अगर आप चार्ट देखोगे आवरली चार्ट पे, तो एक अच्छा क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के बाद एक बेस बना है। तो हम बीपीसीएल को बाई करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 381 फॉर अ टारगेट ऑफ क्लोज टू 395। 395 का पहला टारगेट होगा एंड 400 का दूसरा टारगेट होगा। तो ये इंट्राडे दो ट्रेड्स होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक को शॉर्ट करना है एंड बीपीसीएल को बाई करना है। बट एक पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छा बनता है, डेट इज इन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। हमारे पीएमएस में भी है। देखिए बीपीसीएल और आईओसी के चार्ट में कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखोगे, क्योंकि ये पोजिशनल चार्ट है तो हम डेली बेसिस पे भी देखेंगे इसको। डेली बेसिस पे देखेंगे तो इसने 100 डे मूविंग एवरेज के बाद से बहुत अच्छा सपोर्ट बना के ये ट्रेंड लाइन को अगर हम बना ले यहाँ पे, तो इसने ये क्लियर ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन के बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इट कैन इजीली गो अप टू द लेवल ऑफ अराउंड 127 128। तो इट इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इट इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये तीन ट्रेड्स होंगे। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, डेली वोलेटिलिटी आजकल पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन से अराउंड 250 टू 300 पॉइंट्स की होती है निफ्टी में। तो जो ऑप्शन ट्रेडर है उसको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत डीप है और टारगेट्स भी बहुत बड़े हैं। तो जब आपको एक निगेटिव स्विंग मिल जाए, एक्सट्रीम पे आ जाए इंट्राडे रेंज में, तो वहां पे आप एक रिवर्स ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे निफ्टी आपको अराउंड 17,050 17,080 आसपास मिलता है, तो वहां पे एक बार को आप बाई कर सकते हैं। वही अगर आपको निफ्टी 17,350 का लेवल अगर जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो बुलिश है नहीं। बट अगर आपको अराउंड 270 250 220 के रेंज पे मिलता है, तो वहां पे आप पुट्स को बाई कर सकते हैं फॉर इंट्राडे लेवल्स। ठीक है, दिस इज हाउ द ट्रेड वुड पैन आउट। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है फॉर मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू।